नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड में इधर फायर सीजन शुरू हुआ और उधर प्रदेश की वन संपदा का आग के लपटों में धधकने का सिलसिला भी शुरू हो गया। हर साल जंगलों का वही हाल, फिर वही सवाल, वन अग्नि को काबू करने के इंतजाम दुरुस्त क्यों नहीं? ऊपर से जंगलों में मच रहा तांडव वन महकमे में कई गड़बड़ियों की ओर इशारा कर रहा है। सो अलग ये कम था तो ध्यान से वो खबर भी नहीं उतर रही कि ऑफ सीजन तो राज्य सरकार ने वन प्रहरियों को नियुक्ति पर रखा, लेकिन ऑन सीजन आते ही 5000 से ज्यादा वन प्रहरियों की छुट्टी कर दी। वो भी इसलिए क्योंकि बजट में वन मित्रों के मानदेय के लिए व्यवस्था ही नहीं थी। ये किस तरह का रवैया प्रदेश के जंगलों का, उसकी संपदा के साथ किया जा रहा है? आज प्रदेश के साथ इसी गंभीर मामले पर विस्तार से चर्चा। जंगल सुलगने का ये जो सिलसिला चल रहा है, इसकी दास्तां बयां करें तो हैरान रह जाएंगे आप। प्रदेश में 15 फरवरी से अब तक कुल 272 वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन घटनाओं में नहीं भी हो तो भी 332.82 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। यानी इतने बड़े पैमाने पर जंगलों को नुकसान फायर सीजन शुरू होते ही पहुंच गया। ये हाल तब है जब पिछले से पिछले पूरे साल को फायर सीजन घोषित किया गया था। अभी 24 घंटे पुरानी बात करूं तो बीते 24 घंटे में प्रदेश में 32.46 हेक्टेयर वन क्षेत्र को आग से नुकसान पहुंचा है। 32 स्थानों पर एक दिन में आग लगना और तमाम कोशिशों के बाद भी आग पर काबू ना पा पाना। वारे महकमे तेरे दुरुस्त इंतजाम। मुख्यालय से निर्देश आते हैं कि फायर वॉचर की संख्या बढ़ाई जाए। सवाल यह है कि फायर वॉचर्स की संख्या ही बढ़ानी थी तो उन 5000 युवाओं को बेरोजगार क्यों किया गया, जो छोटे मोटे काम धंधे छोड़कर वन प्रहरी का जिम्मा संभाल रहे थे? प्रदेश जानता है कि जिस सौंदर्य के लिए वो प्रसिद्ध है, उसको अलंकृत करते हैं यहाँ के घने फैले जंगल। और वही प्रदेश इस बात का साक्षी भी है कि कैसे वन विभाग में हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल सिर्फ इसलिए जल जाते हैं क्योंकि विभाग के पास कर्मचारियों की कमी है। ये देखते हुए बीते साल तीरथ रावत सरकार ने आग पर काबू पाने के लिए 10,000 ग्राम प्रहरियों को तैनाती करने की घोषणा की थी। मानदेय के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया गया था। नियुक्तियां भी हुई, लेकिन 7 महीने बाद इस 31 मार्च को पदाधिकारी वन प्रहरियों को ये कहकर हटा देते हैं कि 31 मार्च तक ही इसके लिए कैंपा के तहत बजट मिल रहा था। क्यों शासन ने फायर सीजन में वन प्रहरियों की अहमियत को नजरअंदाज किया, समझ से परे है। बजट में अगर व्यवस्था नहीं भी की जा सकती थी तो विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों जो फैसले से नाराज है का सवाल है सरकार से कि भैया विभाग आग बुझाने के लिए अलग से फायर वॉचर्स की तैनाती कर रहा है। जब दोनों को उसी मानदेय पर काम करवाना है तो वन प्रहरियों को हटाने की जरूरत क्या थी? उन्हें वनाग्नि के बजट से मानदेय भी तो दिया जा सकता था। यानी पहले सरकार ने राज्य में पलायन रोकने, वनाग्नि पर काबू रखने और युवाओं को रोजगार देने की मंशा जाहिर की और फिर अचानक 5000 से ज्यादा युवाओं पर बेरोजगारी की गाज गिरा दी। क्यों? इस सवाल का जवाब भला वो वन महकमा कैसे दे जो खुद सवालों के घेरे में है। अधिकारी कह रहे हैं कि देहरादून मैदानी क्षेत्र है, जिसके चलते इस क्षेत्र में अगर कोई वनाग्नि की छुटपुट घटना होती है तो यहाँ तत्काल प्रभाव से वन विभाग का स्टाफ पहुंचकर आग पर काबू पा लेता है। चलिए ठीक है, लेकिन अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के जंगलों का क्या, जो सुलग गए हैं? आपको बता दें, आग लगने की घटनाएं वन पंचायत के जंगलों की बजाय आरक्षित वनों में ज्यादा दिखाई दे रही है। इससे वन विभाग में बड़े स्तर पर होने वाले पौधरोपण पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी जानकारी होगी कि कैसे पौधरोपण के नाम पर भ्रष्टाचारी और अनियमितता को अंजाम दिया जाता है। पौधरोपण के नाम पर महकमे में काफी कुछ गलत हो जाता है, जिसकी कोई भनक नहीं लगती जब बड़ी मात्रा में नया पौधरोपण जलकर खाक हो जाए। पदाधिकारी भी यही बताते हैं कि कैसे वन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही इस हद तक की होती है कि एक ही जगह पर बार बार आग लग जाती है। ये कुछ उदाहरण है जिन्हें सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। खास तौर पर विभाग संभाल रहे मंत्री जी, जो खुद भी वनाग्नि में अफसरों की भूमिका पर अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल उठा चुके हैं। धामी सरकार के इस कार्यकाल में वन विभाग संभाल रहे सुबोध उनियाल ने हाल ही में बयान दिया कि कोरोना काल में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में लगभग 50% की कमी आई। स्थानीय अफसरों की संदिग्ध भूमिका पर उनियाल बोले कि सब बातों का परीक्षण किया जाएगा। आखिर क्या क्या कारण रहे हैं जो पिछले वर्षों में कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान वनों की आग में आधे की कमी कैसे आई? अब यही देखना है
कि महकमे में चल रही इन संदिग्ध गतिविधियों के आधार को शासन किस तरह से उजागर करता है, अगर ऐसा कुछ है तो। साथ ही वन प्रहरियों को एकाएक निकाल देना और फिर जंगलों के तांडव को शांत न कर पाना, इसकी जवाबदेही सरकार किस तरह से लेती है। और नजर आप भी रखें हमारे साथ इस सवाल पर कि कब निकलेगा वो समाधान जो बचा सके उत्तराखंड के जंगलों को आग की भेंट चढ़ने से। आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।